तो अगर आप मेरी तरह एक फोटोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर या इवन वीडियो एडिटर हो ना, रिसेंट जो एडोबी के अपडेट्स आए हैं ड्यूरिंग द एडोबी मैक्स 2025 जो उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, माइंड ब्लोइंग अपडेट्स हैं, बहुत एआई से रिलेटेड इन्होंने छोटे छोटे एंड बहुत बड़े चेंजेस करे हैं, फिर चाहे वो लाइट रूम हो, फोटोशॉप हो, प्रीमियर प्रो एंड इवन फायरफ्लाई में। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो भी मैंने रिसर्च करी है, जो भी मैंने फिगर आउट करे हैं, नए टूल्स दैट एडोबी इज गोइंग टू लॉन्च या ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं इन लाइट रूम, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड फायरफ्लाई। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो थ्रू लाइट रूम बिकॉज वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एज अ फोटोग्राफर मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है रिलेटेड टू असिस्टेड कलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपनी लाइब्रेरी में होगे ना, जैसे लेफ्ट साइड पे आपके फोल्डर्स हैं, लेट्स सपोज आई विल सेलेक्ट दिस फोल्डर जहाँ पे अलग अलग फोटोज हैं, ये वाला फोल्डर लेते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग सिनेरियोज की फोटोज हैं। अब असिस्टेड कलिंग राइट साइड में अगर आप हिस्टोग्राम के नीचे आओगे, आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, अर्ली एक्सेस लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके क्या है। सेलेक्ट में अगर आप जाओगे तो सब्जेक्ट फोकस का एक ऑप्शन है, यानी अगर आप चेक करते हो देखोगे कुछ इमेजेस ग्रीन टिक्ड हैं, कुछ रेड टिक्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जो फोटोज फोकस में है वो ग्रीन टिक हो रखी हैं, रेड वाली इमेजेस फोकस में नहीं। और ये इतना इंपॉर्टेंट अपडेट है बिकॉज देखो यहाँ पे 100+ इमेजेस हैं। अब अगर मैं एक एक करने सेलेक्ट करने जाऊँगा, एक एक करके मैनुअली चेक करूँगा, मेरे लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन से आप इमेजेस डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो जो फोकस्ड हैं या जो नहीं है। इवन अगर यहाँ पे स्लाइडर देखोगे, आपके पास ऑप्शन है एकदम सॉफ्टर साइड पे जाना है या आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि एकदम शार्प इमेजेस चाहिए, तो आप देखो अगर मैं 50% 40% पे आता हूँ तो ज़्यादा ग्रीन इमेजेस टिक्ड हैं। अगर हम इनको इंक्रीज करके 70 पे चले जाते हैं तो अब जो एकदम प्रॉपर शार्प फोकस फोटोज होंगी ना वो यहाँ पे दिखेंगी। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके अलावा आई फोकस का भी ऑप्शन है, देन यू हैव आई ओपन, तो अलग अलग फिल्टर्स हैं। डॉक्यूमेंट एंड रिसीप्ट्स के बेसिस पे आप रिजेक्ट कर सकते हो। मिस फायर्स हैं, एक्सपोजर इशूज़ एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे कोई इमेजेस हैं जहाँ पे एक्सपोजर इशू है, नहीं ऐसा कोई इमेजेस नहीं है जहाँ पे एक्सपोजर इशू है। अगर कोई फोटो जो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज या अंदर एक्सपोज होगी वो आपको यहाँ पे रेड फ्लैग होते हुए दिख जाएगी, बट एज पर द एआई ऑलमोस्ट सारे इमेजेस यहाँ पे सही हैं। अगला अपडेट है रिगार्डिंग जनरेटिव रिमूव। तो अब इन्होंने और काफ़ी रिफाइन एंड फिल्टर कर दिया है एंड इट ऑल्सो डिटेक्ट्स रिफ्लेक्शन एंड शैडोज। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इमेज है जहाँ पे आपको ये एक किड दिखेगा प्लेइंग इन द वाटर। तो लेट्स सपोज अब हम रिमूव टूल पे जाते हैं एंड आई विल मेक अ सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडोबी लाइटरूम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है द किड अलॉन्ग विद द रिफ्लेक्शंस। और यहाँ पे अगर मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ, एआई को यूज़ करके ये इस तरीके से आपको 3 आउटपुट्स देगा। और जैसे आप देख सकते हो काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पे एआई ने जनरेटिव रिमूव अप्लाई किया है और 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं साइकिल थ्रू करके दिखा रहा हूँ 1, 2 एंड 3 एंड आप देखोगे पीछे जो पिलर है उसको भी काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पे फेस हटा वो यहाँ पे अप्लाई कर एंड एंटर प्रेस करने के बाद यू कैन सी द रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट। तो यहाँ पे 2 माइनर अपडेट्स हैं बट एक्चुअली वेरी यूजफुल अपडेट्स। तो अगर आप रिमूव टूल में जाते हो एंड नीचे की तरफ आप देखोगे डिस्ट्रैक्शन रिमूवल में यू हैव द रिफ्लेक्शन, पीपल एंड डस्ट ऑप्शन। तो डस्ट एंड रिफ्लेक्शन समहाउ मेरे हिसाब से 2 नए अपडेट्स हैं। अगर मैं डस्ट में जाता हूँ एंड आई अप्लाई दिस, तो यहाँ पे एआई को यूज़ करके जितने भी डस्ट स्पॉट्स होंगे ना ये फोटोशॉप रिमूव कर देगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्टेड भी हैं डस्ट स्पॉट्स। और अगर इस तरीके से ग्लासेस में कहीं भी रिफ्लेक्शन है तो इवन आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन को अप्लाई करके वो रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा आने वाले कुछ टाइम में फायरफ्लाई को यूज़ करके जो प्रीसेट सजेशन होगा जो ऑटोमेटिकली लाइटरूम सजेस्ट करेगा बाय लर्निंग योर इमेजेस, जितने भी आप इमेजेस एडिट करते हो, जो भी आप इमेजेस लाइटरूम में लोड करते हो, उस बेसिस पे जो प्रीसेट सजेशन है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। इवन क्लाउड सिंक एंड बैच एडिटिंग है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू द लास्ट वर्जन एंड ओवर द टाइम आप देखोगे लाइटरूम का जो ओवरऑल यूआई है वो काफी फास्ट एंड इंप्रूव दिखेगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं फोटोशॉप पे एंड यहाँ पे भी 2-3 काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। पहला है हार्मोनाइज टूल। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक स्पाइडर की इमेज है जो मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ ऑन दिस फ्लावर। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको रिसाइज कर लूँगा। लेट्स सपोज जस्ट टू शो यू गाइस अगर मुझे स्पाइडर यहाँ पे प्लेस करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको पैनल मिल जाएगा, रिमूव बैकग्राउंड सबसे पहले करना है। रिमूव बैकग्राउंड के बाद आपको इमेज बैकग्राउंड के साइड में एक न्यू ऑप्शन दिखेगा हार्मोनाइज। अब हार्मोनाइज करता क्या है, मैं क्लिक कर रहा हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दी कलर्स एंड लाइटिंग इन द इमेज जहाँ भी आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो
उस बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट की लाइटिंग है वो चेंज हो जाएगी। एंड आई थिंक इट इज़ अ गेम चेंजर, स्पेशली अगर आप कुछ भी एडवर्टाइजिंग के लिए या इवन अपने इमेजेस के लिए कुछ जनरेट करना चाहते हो, कुछ प्लेस करना चाहते हो, दिस इज़ अ गेम चेंजर थिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस तरीके से ये पहला ऑप्शन है, दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन एंड दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। एंड आप देख सकते हो कि जो लाइटिंग के बेसिस पे ये चेंज किया गया, इट इज़ वेरी एक्यूरेट। इवन अगर मैं जूम करता हूँ, लेट्स सी द फर्स्ट वर्जन, ये पहले वर्जन था एंड हार्मनाइज के बाद तो आउटपुट आप देख चुके हो। नेक्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग जनरेटिव फिल। तो अब ये काफ़ी और बेटर हो चुका है। इट अंडरस्टैंड्स टेक्सचर, शैडोज, रिफ्लेक्शन एंड उस बेसिस पे जनरेट होता है कुछ भी जो आप करना चाहते हो। तो लेट्स सपोज इस इमेज में मुझे ये एक एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ मैं चाहता हूँ कि रॉक पे देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग, ऐसा कुछ। जनरेटिव फिल पे जाके लेट्स गिव अ कमांड। तो यहाँ मैंने कमांड दी है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वेयरिंग अ रेड जैकेट एंड इस तरीके से यहाँ पे लेट्स वेट एंड सी क्या आउटपुट आता है। अमेजिंग। तो आप ये आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे 3 वर्जन है। अगेन ये पहला है, ये सेकेंड है एंड दिस इज द थर्ड। तो डिपेंडिंग आपको मेल चाहिए फीमेल, यू कैन चूज बिटवीन दैट। एंड व्हाट आई लाइक इज यहाँ पे नीचे जो रॉक है वो वाटर के फ्लो के हिसाब से काफ़ी सही जनरेट किया है। एंड इवन जो लाइटिंग है इट इज एज पार विद व्हाट्स देयर इन द इमेज। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि जनरेटिव अब कितना एक्यूरेट हो चुका है। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप रेफरेंस इमेज भी डाल सकते हो। रेफरेंस इमेज इज जस्ट लाइक लेट्स सपोज आई वांट टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इस इमेज में, तो यहाँ पे आप कुछ भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपको होल इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, हम होल इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्वैप करने का भी ऑप्शन है, यहाँ प्लेस इनटू द सिलेक्टेड एरिया कर सकते हो। विल प्लेस दैट एंड मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा एंड लेट्स सी कि क्या जनरेट होता है। ओके, सो हियर इज द इमेज एंड बहुत एक्यूरेटली यहाँ पे एक्चुअली प्लेस हुआ है। 3 ऑप्शंस भी हैं, डिपेंडिंग आपको थोड़ा स्लाइट वेरिएशंस में है। एंड आई थिंक दिस इज द वर्जन दैट आई बी यूजिंग। और इस तरीके से आप कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपनी इमेजेस में प्लेस कर सकते हो। और एक और मेजर अपडेट फोटोशॉप में है, दैट इज जो जनरेटिव एक्सपैंड है वो 2.0 वर्जन आ चुका है। इट हैज़ टू बी मच बेटर। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई विल गो टू द क्रॉप टूल और यहाँ पे आपको बेसिकली पहले तो एस्पेक्ट रेशियोज मिल जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर चाहिए, 4:5 चाहिए, लेट्स सपोज हमें 4:5 चाहिए जो हम इंस्टाग्राम पे लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं दोनों एंड से एक बार इसको एक्सपैंड कर दूंगा एंड लेट्स जूम आउट अ बिट और यहाँ पे एक बार जनरेट एक्सपैंड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। एंड आई कैन से दैट बिकॉज पहले जब मैं इस इमेज को एक्सपैंड करता था इतना एक्यूरेटली बर्ड्स वगैरह नहीं आते थे। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये बिफोर है, ठीक है, एंड लेट्स सी दी आफ्टर। और आफ्टर में आप देख सकते हो कि कितना ब्रिलियंटली यहाँ पे जो फ्रेम है उसको एक्सपैंड किया गया। और आप कहीं अगर मैं जूम भी करता हूँ, आई कैन नॉट मेक आउट कि कहाँ पे जो एक्सपैंड है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो पे एंड यहाँ पे भी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। एंड आई थिंक द बेस्ट अपडेट जो अभी एडोबी ने अनाउंस किया है दैट इज ऑब्जेक्ट मास्क टूल, जहाँ पे इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को मास्क कर सकते हो एंड बहुत एक्यूरेटली एआई को यूज करके इतना इजीली विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ये सब कर सकते हो। एंड इसका बेनिफिट ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को मास्क करके बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, सिलेक्टिवली सब्जेक्ट को एनहांस करना चाहते हो, वो सब आप कहीं ना कहीं इस टूल से कर पाओगे। एंड आई थिंक अ वेरी गुड अपडेट। अब आपको आफ्टर इफेक्ट्स में बार बार नहीं जाना पड़ेगा, यही सब चीजें आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हो। उसके बाद प्रीमियर प्रो में अब आपको एडोबी फायरफ्लाई का भी इंटीग्रेशन दिखेगा, जहाँ पे आप वॉइस ओवर कर सकते हो, बी रोल्स ऐड करने हैं, कुछ भी टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करना है, ये सब आप प्रीमियर प्रो के अंदर ही कर पाओगे। आपको अलग अलग टैब चेंज करके अब अलग ऐप्स एंड वेबसाइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज प्रीमियर प्रो के ही अंदर अगर इंटीग्रेशन मिल जाएंगी तो आपका टाइम बहुत सेव होता है एंड आप बहुत क्रिएटिव स्टफ कर सकते हो। देन एआई ऑडियो एनहांस को भी अब काफ़ी ज़्यादा बेटर किया गया है। तो ऑडियो में अगर कुछ नॉइस है या इवन वॉइस को ऑटोमेटिकली आप बैलेंस करना चाहते हो तो वो अब सब काफ़ी एक्यूरेटली हो पाएगा। इवन स्मार्ट कट डिटेक्शन इज अ वेरी गुड टूल जो मुझे काफ़ी यूजफुल लगा, कि जहाँ पे भी एआई को लगेगा कि जंप कट्स हैं, स्मूथ ट्रांजिशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे कट्स लगा देगा, सो दैट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा टू गेट बेटर विद द एडिटिंग। और मेरे लिए एक सबसे बड़ा अपडेट जो आई थिंक आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी यूजफुल रहेगा कि आईफोन में अब एडोबी प्रीमियर प्रो की ऐप आ चुकी है एंड मैंने इस ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर भी करा है। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और बहुत एडवांस कलर ग्रेडिंग है। इवन अगर आपको ऑडियो एनहांस करना है वो सारे ऑप्शंस हैं। बेसिक फीचर्स लाइक अगर आपको स्प्लिट करना है वीडियो को, कट्स लगाने हैं, एडजस्टमेंट्स करनी है, मल्टीपल लेयर्स ऐड करनी है, टेक्स्ट ट्रांजिशन, सब कुछ इस ऐप में मिल जाता है। तो अगर आप ऑन द गो
फ़ोन पे वीडियो एडिट करते हो, प्रीमियर प्रो अभी आईफोन में है, एंड्रॉयड में मे बी आगे आता नहीं आता डेट आई एम श्योर, बट आईफोन में आप ये यूज़ कर सकते हो। नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट फायरफ्लाई, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया अपडेट लगा एंड आई थिंक आपको भी पता होना चाहिए, अप टिल 1 दिसंबर फायरफ्लाई जो है क्रिएटिव क्लाउड प्रो एंड फायरफ्लाई सब्सक्रिप्शन जिनके पास है उनको अनलिमिटेड इमेज एंड वीडियो जनरेशन मिलने वाला है अक्रॉस फायरफ्लाई एंड पार्टनर मॉडल। पार्टनर मॉडल से मेरा मतलब है कि अब आप फायरफ्लाई के अलावा ओपन एआई या जेमिनाई ये सब प्रोग्राम्स को भी यूज़ करके अपना जो फ्री जनरेशन है, टेक्स्ट टू इमेज हो गया, टेक्स्ट टू वीडियो हो गया, ये सब 1 दिसंबर तक फ्री में कर सकते हो। बाकी अभी आपको बीटा में जनरेट साउंड ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा जहां भी आप टेक्स्ट से साउंड ट्रैक जनरेट कर सकते हो एंड इवन बीटा में जनरेट स्पीच का भी ऑप्शन है, तो अगर आप कुछ वॉइस ओवर एंड ये सारा ऑडियो आप देना चाहते हो टेक्स्ट के थ्रू वो भी आप कर सकते हो। और इन सब के अलावा अब आपको एआई वीडियो एडिटिंग भी मिल जाएगा जो अगेन टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग होने वाली है, अब ये बीटा में आएगा, बट अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि आप टेक्स्ट से वीडियो एडिटिंग करवा पाओगे। और लास्ट में एडोबी ने ये भी अनाउंस किया है कि फायरफ्लाई इमेज मॉडल 5 विच इज़ अगेन पब्लिक बीटा एडोबी का मोस्ट एडवांस इमेज जनरेशन इंजन है अभी तक का, और ये इमेजेस को नेटिवली 4 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन में जनरेट करने वाला है विद लेयर्ड एडिटिंग एंड टेक्सचर एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक बहुत चीज़ें अभी एडोबी करने वाला है एआई को यूज़ करके, बहुत से इनमें से जो मैंने फीचर्स बताए रोल आउट हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। आप इनमें से सबसे ज़्यादा किस टूल या फीचर के लिए एक्साइटेड हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो। सो ये पूरा ओवरव्यू था एडोबी मैक्स 2025 का। कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।